Hello student and welcome to presentation of UEE, and this is unit 1. We have to learn about various types of lamp. In this we have to learn today in this PPT, that is compact fluorescent lamp, we have called CFL, and presented by Miss Utkarsha Sonekar, lecturer, Department of Electrical Engineering. Learning outcomes of this PPT. After watching this video, student will be able to learn construction of compact fluorescent lamp, that is CFL, working of compact fluorescent lamp, advantages and disadvantages of compact fluorescent lamp. Now this is the diagram of compact fluorescent lamp, that is called CFL. In this diagram we have to see screw base and housing. आपको डायग्राम में दिख रहा है, दैट इज स्क्रू बेस एंड हाउसिंग. उसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट, आपको डायग्राम में दिख रहा है इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट. उसके बाद है स्पाइरल लैंप, आपको डायग्राम में स्पाइरल लैंप भी दिख रहा है. तो आपको नेक्स्ट स्लाइड पे पढ़ना है स्क्रू बेस एंड हाउसिंग, इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट क्या होता है और स्पाइरल लैंप क्या होता है. फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ CFL, जिसमें हमको देखना है स्क्रू बेस एंड हाउसिंग. क्या करता है स्क्रू बेस एंड हाउसिंग? इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट. जो भी इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट वहाँ दिखा है उसको क्या करेगा, वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा. अब ये इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट क्या होता है? एंड इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट और इलेक्ट्रिकल ब्लास्ट इज अ डिवाइस विच कंट्रोल्स द स्टार्टिंग वोल्टेज एंड द ऑपरेटिंग करंट ऑफ लाइटिंग डिवाइस. वो क्या करेगा, कंट्रोल करेगा स्टार्टिंग का वोल्टेज और ऑपरेटिंग करंट ऑफ लाइटिंग डिवाइस. ठीक है. उसके बाद स्पाइरल लैंप है. स्पाइरल लैंप कंसिस्ट ऑफ आर्गॉन एंड मर्क्यूरी. जो भी आपको वहाँ पे लैंप दिख रहा है राउंड हुआ हुआ उसमें क्या होता है, आर्गॉन एंड मर्क्यूरी. नाउ टू इंक्रीज द एरिया ऑफ अ लैंप द CFL हैज स्पाइरल लैंप. व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट सर्किट? तो इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट सर्किट क्या होता है, तो उसका ये कंस्ट्रक्शन डायग्राम दिया हुआ है. क्या होता है, पहले AC सोर्स होता है 220 वोल्ट टू 50 हर्ट्ज का. देन वी अटैच रेक्टिफायर. रेक्टिफायर क्या करता है, AC टू DC, AC इनपुट टू DC आउटपुट. उसके बाद हमने क्या लगाया है, DC टू AC इन्वर्टर, जिसके बाद वो करता है हाई फ्रीक्वेंसी AC. ठीक है. फिर वो कहाँ दिया जाता है, लैंप ट्यूब को. तो आपको ये ध्यान रखना है इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट सर्किट कैसा होता है. पहले AC सोर्स होता है 220 वोल्ट का, जो AC टू DC किया जाता है रेक्टिफायर अटैच करके. फिर DC टू AC करते हैं एज अ इन्वर्टर. फिर उसे हम प्रोवाइड करते हैं हाई फ्रीक्वेंसी AC. फिर वो होता है लैंप ट्यूब को. नाउ वर्किंग ऑफ कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैंप, वर्किंग देखेंगे हम इसका. द इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट सर्किट टेक्स ए 220 volt input from external power source and sends high frequency supply is applied to that to terminal of CFL. क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉनिक ब्लास्ट होता है 220 वोल्ट इनपुट देता है एक्सटर्नल सोर्स से, जो लेता है वो हाई फ्रीक्वेंसी कर हम CFL के दोनों टर्मिनल को प्रोवाइड करते हैं. ये प्रोसेस क्या करेगी, आयोनाइज करेगी जो आर्गन और मर्क्यूरी वेपर्स है इनसाइड दैट स्पेरिकल लैंप, उसको क्या करेगा, आयोनाइज करेगा. द आयोनाइज्ड पार्टिकल इमिट अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस रिस्ट्रिक्ट विद द फ्लूरोसेंट लेयर ऑफ मटेरियल कोटेड ऑन द ट्यूब. ये क्या करेगा, आयोनाइज्ड पार्टिकल इमिट करेगा तो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन क्रिएट होगी, जो कहाँ जाएगी, जो कोटेड ट्यूब है फ्लूरोसेंट की लेयर की मटेरियल की, वहाँ जाके स्ट्रिक होंगी. नाउ हम अब देखेंगे वर्किंग ऑफ कॉम्पैक्ट फ्लूरोसेंट लैंप. उसकी डायग्राम वहाँ दी हुई है. आगे का वर्किंग है हाई फ्रीक्वेंसी AC सप्लाई 60 to 80 वोल्ट एंड 1 किलोहर्ट्ज इज अप्लाइड टू द इनर्ट गैसेस विच आर फिल्ड एट लो प्रेशर. आपको दिख रही है मर्क्यूरी और आर्गन गैस. वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हाई फ्रीक्वेंसी AC सप्लाई कर रहे हैं.
Then due to high frequency there will be ionization of mercury powder, helium and other insert gas. हाई फ्रीक्वेंसी के वजह से जो अंदर में गैस है, जो मर्क्यूरी पाउडर है, हेलियम है, ये क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा. एंड लाइट इज इमिटेड थ्रू द फ्लूरोसेंट लैम्प, जिसकी वजह से लाइट क्या होगा, इमिट होगा. द हाई फ्रीक्वेंसी इज मेंटेन कांस्टेंट थ्रू आउट. इसमें जो हम हाई फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं वो क्या होगा, थ्रू आउट उसमें कांस्टेंट होगा. मेन आपको ये याद रखना कि पहले हम हाई फ्रीक्वेंसी जनरेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो फ्लूरोसेंट लैम्प में जो भी गैसेस है वो क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी, जो क्या करेगी, लाइट इमिट करेगी थ्रू द फ्लूरोसेंट लैम्प. नाउ एडवांटेजेस ऑफ डिसएडवांटेजेस ऑफ CFL. पहले हम देखेंगे एडवांटेजेस. लो पावर कंजम्पशन, लॉन्ग लाइफ, small size, illumination is high. And the disadvantages of fluorescent lamp, initial cost is high. Now summary of this whole video, we have learned about construction of compact fluorescent lamp, working of CFL and advantages and disadvantages of CFL. Now you have to write assignment of this, that is explain working of CFL. Thank you.